नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग टेक उत्तर प्रदेश में। साथियों, हमें किसी भी फसल के उत्पादन के लिए उसकी दिनचर्या को पूरा करने के लिए उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है और कौन से उर्वरक कितनी आवश्यकता में चाहिए होता है। हर उर्वरक की एक अपने निश्चित अनुपात होता है और कौन सी फसल को कितनी खाद चाहिए होती है। आज हम उसकी कैलकुलेशन करने के बारे में बात करेंगे। अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से हमारा आर्थिक हानि भी होती है और हमारे ज़मीन पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। तो हम यहाँ पे एक फसल का एग्जांपल लेंगे, गन्ने का, जिसमें किसान के लिए गन्ने 1 हेक्टेयर गन्ने की फसल के लिए 225 किलोग्राम नाइट्रोजन, 70 किलोग्राम फास्फोरस और 200 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है और उसके पास डीएपी, यूरिया और एमओपी खाद उपलब्ध है। उर्वरक की गणना कैसे करेंगे? तो इसका एक फार्मूला होता है, पोषक तत्वों की आवश्यकता अपॉन उर्वरक में उपलब्ध तत्व की मात्रा इंटू 100। तो सबसे पहले इसमें डीएपी है और डीएपी में 2 पोषक तत्व होते हैं, इसलिए हम सबसे पहले डीएपी की कैलकुलेशन करेंगे। तो डीएपी में 100 किलो डीएपी में 46 किलो फास्फोरस होता है, तो इसके लिए हमने 46 किलो लिख लिया। 100 केजी डीएपी है। 75 किलो PTO5 मतलब कितनी डीएपी में हो जाएगा? 70 किलो, सॉरी 70 किलो है। 70/46 मतलब ये हमें चाहिए और ये डीएपी में उपलब्ध है, इंटू 100 कर दिया तो ये आ गया 152 किलोग्राम। अब 100 केजी डीएपी इसमें 152 किलो जब हम डीएपी देंगे तो इसके साथ साथ फास्फोरस के साथ साथ कुछ नाइट्रोजन भी जाएगी। तो 100 किलो डीएपी 18 किलो नाइट्रोजन रखती है, तो 152 किलो डीएपी इसको यहीं से करके क्रॉस करेंगे। 152/100 इंटू 18, इसमें परसेंटेज जो है इधर आगे आ जाता है, तो 27 किलो नाइट्रोजन उपलब्ध हो जाएगी। तो हमें चाहिए थी 225 किलो नाइट्रोजन, इसमें से 27 किलो नाइट्रोजन माइनस कर दी तो 198 किलो रिक्वायरमेंट में बची है। तो 100 किलो यूरिया है 46 किलोग्राम इंटू, अब 198 किलो नाइट्रोजन के लिए 46 परसेंटेज से 46 इंटू 100 करेंगे तो 430 किलो यूरिया लगेगी 1 हेक्टेयर के लिए। अब 430 किलो यूरिया हो गई, 152 किलो फास्फोरस हो गई। अब आ जाते हैं पोटास पे। तो 60 किलो पोटास होती है, म्यूरेट ऑफ पोटास में 60 किलोग्राम पोटास होती है। 200 किलोग्राम पोटास हमें कितने किलो म्यूरेट ऑफ पोटास से मिलेगी? तो 200/100 इंटू 200/60 इंटू 100, तो इसमें आ जाएगा 333 किलोग्राम एमओपी। अब 1 हेक्टेयर के लिए ये चाहिए डीएपी 152 किलो, यूरिया 430 किलो और एमओपी चाहिए 333 किलो। अब अगर हम इसके लिए एकड़ में चेंज करेंगे तो गन्ने की फसल के लिए जड़ पे 1 एकड़ क्षेत्रफल के लिए चाहिए होगा 61 किलोग्राम डीएपी, एक मतलब 10 किलो बीघा के हिसाब से, हमारे यहाँ के हिसाब से लगभग। और यूरिया चाहिए होगा 174 किलो 1 एकड़ के लिए। इसकी 4 डोज मतलब 4 बार तोड़ के देंगे 35 दिन पे, उसके बाद 35 के बाद 65 से 70 दिन पे, फिर इसके बाद 105 से 110 दिन पे, फिर 135 से 140 दिन पे। इसी तरीके से म्यूरेट ऑफ पोटास की 4 स्प्लिट डोजों में इसकी पूर्ति करेंगे। वही तरीका है, सेम पहले बार जड़ पे चौथाई देंगे और 3 हिस्से बचा के इसको आगे के लिए देंगे। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है शॉर्ट में, अगर सिंगल फर्टिलाइजर उसमें सिंगल न्यूट्रिएंट है तो सबसे पहले 100 से उसको भाग दे देंगे, 100 किलोग्राम से भाग दे देंगे। अगर मान लीजिए जैसे इसमें 100 लिखा हुआ है तो यूरिया का निकालना है तो 100 इंटू 46 करेंगे और कितना हमें चाहिए उससे गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा। इसका 2.17 आता है शायद,
अप्रॉक्सीमेटली 2.17 में 1 किलो नाइट्रोजन जो होता है यूरिया से देंगे तो 2.17 आएगा। उसकी जितना पोषक तत्व तो चाहिए उससे गुणा कर दो तो निकल आएगा। नमस्कार, गन्ने की फसल के लिए यही पोषक तत्व चाहिए होता है मेजर। उसके अलावा सल्फर और कैल्शियम डाल सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। धन्यवाद।